रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी जान है। तेरी रहमतों के निशा पर, तेरी अजमतों के मुका पर मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा तेरी शान जल्ले जलालहू। पनाह दे मुझको, तेरे सिवा पनाह नहीं और तेरी रहमतों से बढ़कर मेरे गुनाह नहीं। दरूद व सलाम हो रहमत वही के मालिक अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपका नाम मेरे लिए उन्वान हयात है, आपका जिक्र इबादत के सिवा कुछ भी नहीं। पिछले 72 दिन के बाद करीब मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने आज वापस से हाजिर हुआ हूं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के कुछ मैसेज देने के लिए। पिछले 1.5 या 2 महीने से करीब आपा हीरा शेख ने भी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया और कोई वीडियो मैसेज भी हम लोगों को नहीं मिला। हीरा फैमिली में एक बहुत जबरदस्त तरीके से एक तूफान कह सकते हैं, एक वोलाटाइल सिचुएशन, एक पैनिक सिचुएशन, वही कंडीशन वापस जो 2018 में मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में आपा अरेस्ट होने से पहले जो बन गई थी, फिर वापस से एंटी हीरा ने पुरजोर तरीके से कोशिश करके वो सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर दी है। मैं देख रहा हूं कि कुछ वीडियोस इस बीच बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एक साहब है आपा के घर के सामने बैठ के तस्बीह पढ़ने का तमाशा करके, और जो भी है बहुत सारे अल्फाज है कहने के लिए। मैं एक फिर मैं रात इंदौरी का एक शेर पढ़ देता हूं कि मुझ में कितने राज है बतलाओ क्या, बंद एक मुद्दत से हूं खुल जाऊं क्या। फिर एक साहब है, मैंने देखा कि हेड ऑफिस का दरवाजे में से गेट में से कूदी मार कर अंदर चले गए और फिर गेट खोल के वो कुछ लोग, बहुत सारे लोग अंदर चले गए। एक वहां पर कोई एक लेडी है, मेरी बड़ी बहन की उम्र की, आपके जज्बात की, आपके गम की मैं कदर करता हूं। आप बहुत परेशान हैं, आपका सिचुएशन, आप की कंडीशन बहुत नाजुक है, आपके गम बहुत बड़ा है। मैं आज के वीडियो में किसी की या आपा हीरा शेख की या कंपनी की तारीफें बयान करने, तारीफों के पुल बांधने या किसी बड़ी बड़ी बातें करने या कंपनी के फेवर में कोई बात करने के लिए आप लोगों के सामने हाजिर नहीं हुआ हूं। मैं पिछले 72 दिन से खामोश था। खामोशी की भी बहुत सारी वजूहात हैं और बिल्कुल जो लोग, बहुत सारे लोग फोन कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, जो बार बार ये एहसास दिला रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया सलमान मिर्जा की आपा अरेस्ट होने से, आपा जब अरेस्ट हुए थे उस बीच 3 साल तक तुम लोगों ने कुछ बड़े बड़े नाम है झंडा अपने हाथ में लेकर मोर्चा संभाले हुआ था, और आपा जब रिलीज हो गई हैं, हालात जब कंपनी के ठीक हो गए हैं, उस वक्त में आप लोग गायब हो गए हैं। ऐसे क्या वजूहत है? तो ऐसी कोई खास इसकी कोई वजूहत नहीं है। आज भी उसी तरीके से जब भी आपा को जरूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह, हम कल भी आपा के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा मौका दिया आपा के साथ सफर करने का। आपा के साथ जब भी आपा पीसी पर थी, आपा को पुलिस कस्टडी में आपा को लेकर गए, महाराष्ट्र में जहां जहां भी आपा को लेकर जाना हुआ तो वहां पर आपा के साथ रहने का, वक्त बिताने का मौका मिला। बहुत करीब से आपा को, आपा की फैमिली को मैंने जाना हूं। मैं इत्तेबाद यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो भी हालात आज बन गए हैं, इसके सबसे ज्यादा गम आपा हीरा शेख को ही होगा। पहला सवाल जो लोग पूछ रहे हैं कि इसमें आपा वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही है, आपा हम लोगों को अपना फैमिली समझती है तो आपा अपना वीडियो क्यों नहीं अपलोड करती है। मैं एक छोटा सा वाकया आपको सुना दूं कि जब 23 जनवरी 2021 को आपा हीरा शेख भाईकल्ला जेल से रिहा हुई तो आपा की फैमिली के साथ कुछ बाहर के हम 4 लोग, मैं, मेरे साथ अबू बकर अंसारी, कामिल खान और मरहूम मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहुत अच्छे साथी, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला मुकाम अता कर, एडवोकेट दियावर हुसैन साहब थे। मुंबई से बाहर निकलने के बाद आपा ने मुझे बुलाए, एक जगह पेट्रोल पंप के पे हम लोग गाड़ी रोके तो वहां आपा ने मुझे बुलाकर कहा कि सलमान, मुझे मेरी फैमिली को एक वीडियो मैसेज के जरिए एक वीडियो मैसेज देना है। तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह आने वाले थोड़े दूर पे जाएंगे और एक होटल में रुक के वहां पर हम लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले 15 मिनट के बाद फिर गाड़ी रुकी, आपा ने मुझे बुलाए और एक वीडियो दिए 5 मिनट का, और मुझे कहा कि ये वीडियो अभी का अभी तुरंत वीडियो को अपलोड करो। आपा ने चलती गाड़ी में वो वीडियो बनाया और मुझे अपलोड करने का हुक्म दिया। मैंने उसी वक्त वो वीडियो अपलोड किया और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की।
मेरा ये वाकया सुनाने का मतलब ये है कि बीच में कहा गया कि आप कामों में बहुत ज्यादा बिजी हैं, करीब बहुत काम कर रही हैं आप, इस वजह से आपा को वक्त नहीं है आप लोगों के सामने आकर वीडियो का अपलोड देने का, अपडेट देने के लिए। तो ये सरासर मेरे नजदीक कोई मीनिंगलेस बात है, इसमें कोई मायने नहीं रखती बातें। बिल्कुल सरासर मैं इसको नकारता हूं इस बात को। बिल्कुल आपा बहुत कुछ मेहनतें कर रही हैं अपनी जगह पर, उनकी मेहनतें, उनकी कोशिशें, उनके जज्बात को मैं सलाम करता हूं। वो बहुत कुछ मेहनत कर रही हैं, बहुत सारे सिस्टम से, बहुत सारी एजेंसी से, बहुत सारे लुटेरों से, डकैतों से आप लड़ रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपा के पास हम लोगों के लिए वक्त नहीं है, या आपा टाइम नहीं दे रही हैं, या इस वजह से वीडियो नहीं बना रही हैं। आपा का वीडियो नहीं बनाने का बेसिक वजूहत ये है कि आपा कह रहे हैं कि जब हालात मेरे बस में नहीं है, मैं जैसा चाह रही हूं उस तरीके से काम नहीं हो रहा है, बार बार एक ही बात वीडियो में आकर आप लोगों को बयान करूं, क्योंकि ठोस एक बात नहीं है आपा के पास कि मैं एक फिक्स डेट दे दूं, फिक्स टाइम दे दूं, या फिक्स अमाउंट बोल दूं। इस तरीके के आपके 1000 सवालात जो मार्केट में है, उन तमाम सवालात के जवाब आपा के नजदीक इस वक्त में, क्योंकि आपा खुद डिपेंडेंट है। हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी एजेंसियां, चाहे ईडी हो, चाहे एसएफआईओ हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट खुद हो, इस मामले पे नजर बनाए हुए है। इस वक्त में आपा आकर वीडियो में अपनी बातें बयान करना और कोर्ट का ऑर्डर उसके बरखिलाफ कुछ और आना, फिर वो मुकम्मल नहीं होना, तो ये आपा के जबान को, आपा को गैर मुनासिब लगता है। इस तरीके से बात मैं मार्केट पब्लिक में करूं, हीरा फैमिली को बोल दूं कि सपोज 1 तारीख को आपका पेमेंट आ जाएगा, या 5 तारीख को आपका डिविडेंड बेनिफिट आएगा, या 10 तारीख को आपको मैं शेड्यूल दूंगी, या 15 तारीख को मैं जिन्होंने कंप्लेंट नहीं किया है उनके लिए कुछ एक नया प्लान बनाऊंगी, और कोर्ट का ऑर्डर उसके बरखिलाफ कुछ और आ जाए, तो आपा को ऐसा लगता है कि उनकी जबान की कोई वैल्यू होनी चाहिए। इस वजह से आपा जो खामोश है, आपा वीडियो के जरिए अपडेट नहीं दे रही है, उसकी ये मेन, उसके पीछे की बेसिक वजह ये है। आप लोग जानते हैं कि 19 जुलाई 2021 यानी यहां से 12 दिन के बाद इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी का डेट है, जिसमें आपा की रेगुलर बेल के लिए डिमांड किया गया है, 4th एफिडेविट फाइल कर जो कहा गया है कि जिसमें आपा को रेगुलर बेल डिमांड की गई है। और सेकंड थिंग सबसे मेजर ये है कि उसमें प्रॉपर्टी सेलिंग के लिए परमिशन मांगी गई है। इसमें हो सकता है आपा की जो भी प्लानिंग हो, मुझे लगता है कि 19 जुलाई तक के आपा को एक टाइम हम लोगों ने अच्छी तरीके से दे देना चाहिए, क्योंकि मैं फिर बयान कर दूं कि बहुत सारे ऐसे मौके हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं खुलकर आप लोगों के सामने नहीं बयान कर सकता हूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे बहुत मौका दिया आपा के साथ, आपा की फैमिली के साथ। मैं इनकी नीयत के ऊपर आज भी उतना ही यकीन रखता हूं जितना मैं 3 साल से रखते आया हूं, और जितना 10 बार आपको, चाहे जितने भी वीडियो में मैंने आपको बयान किया, मैं अभी भी वो बात खुल के सपोर्ट में आपको ये बात बता दूं कि आपा नौहिरा शेख इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अपने वादे पर अल्लाह ताला ने अगर उनको कायम, अल्लाह ताला से मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला उनको अपने वादे पर कायम रख, और जो वादा वो हम लोगों से की हुई है अल्लाह ताला उसमें उनकी मदद करे। उनकी नीयत बिल्कुल भी डुबाने की नहीं है, ये मैं यकीन के साथ आपको कह दूं, लेकिन हालात उनके भी बस में नहीं है। एजेंसियां दुनिया भर की तकलीफें उनको दे रही हैं, एमआईएम का हजारों प्रेशर उनके ऊपर है, उस तरीके से और भी एमआईएम के अलावा भी बहुत सारे छुपे हुए भी दुश्मन हैं जो आपा को कंटिन्यूस टॉर्चर कर रहे हैं। इस बीच कुछ करीबी लोगों का आपा के इंतकाल हो गया इसमें, तो आपा वैसे ही बहुत सारी परेशानी से घिरी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं फिर से बयान कर दूं कि आपकी मेरी तकलीफें, जो बहनें वहां जाकर चिल्ला पुकार कर रही हैं, मैंने देखा कि एक बहन है मेरी, उसके हाथ में दूध पीता बच्चा है, तो उन लोगों की तकलीफें, उन लोगों के आंसुओं की कद्र बेशक मेरे नजदीक भी बहुत ज्यादा है और आपा के नजदीक भी बहुत ज्यादा है। आपा खुद इन सारी चीजों से बहुत परेशान है कि ये सब जो भी हो रहा है, मेरी फैमिली जो परेशान है उसको लेकर आपा बहुत ज्यादा दुखी है। और जो पुलिस आकर सिचुएशन हैंडल कर रही है, आपा कतई इस चीज के खिलाफ है कि उसमें पुलिस का इंटरफेयर हो और हीरा की फैमिली को, आपा की फैमिली जिससे आपा हीरा फैमिली कहती हैं, उस फैमिली को कोई थर्ड पर्सन आके, पुलिस वाले आकर या कोई लोग आकर उसको धक्के मारे, उनको बाहर निकाले, उनपे केसेस करे, उनको तकलीफ दे। आपा इसके एकदम बरखिलाफ है, मैं आपको बता दूं, लेकिन मजबूरन, क्योंकि ये कुछ कैसा है कि 10 लोग अगर एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, उसमें से हो सकता है कि 9 लोग आपा के सपोर्ट, आपा के ओरिजिनल जेन्युइन इन्वेस्टर हो, जो पैसों की वजह से परेशान हो और अपनी परेशानी आकर वहां बताना चाहते हैं, लेकिन एक आदमी उसमें शर पसंद है जो उसमें शर पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से बाकी के 10 लोगों को, 9 लोगों को तकलीफ होनी है।
तो बराए मेहरबानी जो भी लोग ऑफिस पे जा रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूं कि लिंक, कंपनी ने लिंक दिया है अपने ईआरपी के ऊपर, साइट के ऊपर और बहुत सारी ईमेल आईडीज के ऊपर अपना अपॉइंटमेंट टाइम ले और वहां पर अपॉइंटमेंट लेकर जाएं। दूसरी बात, जो लोग जा रहे हैं वो लोग एक बात दिमाग में रखें कि कोविड की सिचुएशन की वजह से और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कंप्लीट नहीं होने की वजह से अब तक के आपा नोहिरा शेख ऑफिस नहीं जा रही है। बंजारा हिल्स का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, आपा वहां पर विजिट नहीं कर रही है, नहीं आपा वहां पर बैठ रही है, और नहीं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के कोई बहुत बड़े ऑफिसर्स, ना ही कोई कंपनी के डायरेक्टर, ना ही कोई फैमिली के मेंबर वहां जा रहे हैं। तो वहां जाकर खाली आपकी रुदात सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे। खैर, आप अगर जाना चाहते हैं तो उसमें कोई मनाही नहीं है, कोई रोक नहीं है। आप बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत इज्जत के साथ जाइए, आपको खातिर तवाज़े की जाएगी, चाय पिलाई जाएगी, पानी पिलाया जाएगा, जो भी आपकी कर सकते हैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। लेकिन वहां जाकर चिल्ला पुकार कर तमाशे कर रोना धोना कर वीडियो रिकॉर्ड कर उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर सिर्फ इसका मुखालिफिन, मेरे बात का आप यकीन रखें, इसका सिर्फ और सिर्फ मुखालिफिन, हीरा के मुखालिफिन या आपा के मुखालिफिन जो पर्सनल इंटरेस्ट से जो आपा को ब्लैकमेल्स कर रहे हैं एसोसिएशंस बनाकर, जो आपा को इंडिविजुअल फोन कर पैसों की धमकी दे रहे हैं, जो ऑफिसर्स आपा को परेशान कर रहे हैं, बस उन लोगों की ताकत बढ़ेगी, उसके अलावा कुछ होने से रहा। ऐसा तो नहीं है कि जो भी लोग वहां पर ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस स्टाफ, जो भी कमजोर ऑफिस स्टाफ वहां पर बैठा है, वो बैग लेकर, पैसों का बैग लेकर या सोने की एक ये लेकर तो वहां बैठे नहीं है कि आप वहां पर जाएंगे और आपको आपका पैसा कैश में मिल जाएगा। उससे बेहतर ये है कि आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन करिए, अपना फॉर्म भरिए, कॉल सेंटर पे कॉल करिए, ईमेल करिए और अपनी टर्म का इंतजार करिए। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि सेटलमेंट के लिए फोन लगा रहे हैं, मेरे को बहुत सारा कॉल आ रहा है कि भाई आप थोड़ा इंटरफेयर करिए, मुझे रेफरेंस के तौर पर कह रहे हैं कि आप अपना रेफरेंस दीजिए, अपना नाम कहिए। इस तरीके की बहुत सारी सेटिंग्स की बात चल रही, सेटिंग करके कि भाई हमारा पैसा किस तरीके से। तो मैं बराए मेहरबानी बता दूं कि अगर किसी बड़ा नाम देखकर, अगर किसी का रेफरेंस देखकर, अगर किसी का नाम देखकर, अगर किसी के प्रेशर में आकर, अगर किसी को डर देखकर अगर आपको पैसा देना होता, अगर रेफरेंस बड़ा नाम देखकर देना होता, तो अभी जो लिस्ट वायरल हुई थी लास्ट एफिडेविट के बाद, हो सकता उस लिस्ट में मेरा नाम होता कहीं ना कहीं, कि सलमान मिर्जा नाम की वजह से पैसा मिल गया। उस बहन के कॉल ने आज मुझे वीडियो बनाने पे मजबूर कर दिया, जिसने मुझे कॉल करके कहा कि तुम्हारा नाम सलमान मिर्जा, तुम एक बड़ा नाम हो हीरा ग्रुप में, इस वजह से तुमको पैसा मिल गया होगा और तुम खामोश बैठ गए। तो मेरी बहन, मेरी माँ, मैं खामोश नहीं हूं, और पैसा मुझे मिलो या आपको मिलो, किसी और को मिलो, जिन भी लोगों को उसमें भी पैसा मिला है, तो उन लोगों का अगर कंपनी में इन्वेस्टमेंट था तो उन लोग को उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिला है। आज उनको मिला है, कल आपको मिलेगा इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। मैं फिर बता दूं कि देखिए, एक सबके घरों के हालात, जब आपा नोहिरा शेख अरेस्ट हुई थी तो क्या हुए थे। अगर घर में 5-6 मेंबर है, किसी बहन का उसमें इन्वेस्टमेंट है, तो बचे हुए 4-5 लोग उसको ताना मार रहे थे कि डूब गया तुम्हारा पैसा, तो डूब गया। किसी के बाप का इन्वेस्टमेंट है तो उसको बच्चे उसको ताना मार रहे थे कि वालिद ने पूरा पैसा, पेंशन का पैसा उसमें डुबा दिया। कई लोगों ने अपना घर बेचकर, कई लोगों ने बैंक लोन लेकर इसमें पैसा डाला है। तो ये एक अलग ही बहस का मुद्दा है कि बैंक लोन लेकर इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया या घर बेच कर इन्वेस्टमेंट किया गया। तो ये अभी इसका सवाल के जवाब देना, इस पे बात करना गैर मुनासिब है, वक्त खराब होगा। ताने मार रहे थे, तो मैं उन लोगों से बड़े अदब के साथ, बड़े मेहरबानी के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बयान कर दूं कि जो लोग अपना पैसा ये सोच रहे थे कि ये नाव डूब चुकी है, उन लोगों को इस डूबते हुए जहाज जो समझ रहे हैं, इस अंधेरे में मैं एक रोशनी की चिराग में आपको नोहिरा शेख के नाम से बता दूं कि वो एक नोहिरा शेख के जज्बात के साथ, नोहिरा शेख की हिम्मत के साथ हम लोगों को आज भी, जो पिछले 3 साल से हम लोग खड़े हैं, उतनी ही हिम्मत के साथ हमको खड़े होना है, हमको साथ देना है, ताकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी फिर से वापस से खड़ी हो। और जो पैसा लोग MIM कहो, ऑफिसर्स कहो, चाहे डकैत कहो, लुटेरे कहो, और बहुत सारे लोग हैं, काफी ताकतें हैं जो इसको लूट कर खाना चाहती हैं। कईयों ऐसे ऑफर्स है जो आपा को आते हैं कि आप और हम लोग मिलकर सेटलमेंट करेंगे, ये जगह का आप इतना अमाउंट रख लो, इतना मैं ये जगह ये कर लेता हूं, और इन्वेस्टर को कुछ भी नहीं देंगे। लेकिन जो आपा फाइट कर रही है, ये आपके और मेरे पैसों के लिए है, इस बात का आप यकीन रखें। ये कंपनी जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही है, जो कोर्ट में केसेस लड़ रही है, वरना कंपनी के लिए बहुत आसान है। कंपनी सीधा एक दिवालिया लिख कर अगर दे दे कंपनी में एफिडेविट की मेरे पास कुछ नहीं है, ये जो भी प्रॉपर्टी है नीलाम करके बेचकर इन्वेस्टर को दे दे, तो आप बाइज्जत बरी हो जाएंगी, आपा को बेल मिल जाएंगी सुकून से। लेकिन आपा वो सब हरकत नहीं करना चाह रही। आपा बार बार लास्ट वीडियो में भी आपा ने कहा कि अगर मुझे कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा, कोर्ट के बोल रहा है इस वजह से मैं नहीं दे रहा हूं, मुझे मेरे अल्लाह के नजदीक, मुझे अल्लाह के सामने जाना, हाजिर होना है, तो मैं आपको उस औरत के ईमान के ऊपर यकीन रखने की दावत देता हूं। मैं आपको को बराए अदब के साथ फिर से
वीडियो में आकर फिर बार बार आप लोगों को सब्र की तलकीन करना, ये करना, मैं ये सब चीजों से परहेज करना चाह रहा था, लेकिन फिर मजबूर ऐसा कर दिया गया क्योंकि हालात दिन ब दिन बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं। बहुत परेशानी है आप लोगों की, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कंपनी भी अपनी जगह परेशान है, लेकिन कंपनी की परेशानी से ज्यादा परेशानी आप लोगों की है। लेकिन आपा इसलिए मजबूर है कि आपा खुद डिपेंडेंट है बहुत सारी चीजों के ऊपर। ये चीज आपको समझने की कोशिश करिए। इंशाल्लाह 19 जुलाई के बाद मुझे अल्लाह की इजाजत से उम्मीद है कि बहुत अच्छा ऑर्डर अगर कंपनी के हक में आ जाता है तो बहुत सारे मामलात का उलझने हल हो जाएगी और हम लोगों की अमानतें हम तक मिल जाएगी। जो लोग पैनिक बना रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, उन लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बराए मेहरबानी पैनिक मत बनाइए। थोड़ा कंपनी को फिर एक बार वापस से वक्त दीजिए, कुछ वक्त के लिए, मतलब नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट की डेट के तक के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला आसानियां पैदा करेगा। तब तक